वेलकम ऑल व्यूवर्स अगेन माय यूट्यूब चैनल ओरल इंग्लिश में फिर से तमाम व्यूवर्स का स्वागत है। आई ब्रिंग न्यू टॉपिक टुडेज अगेन न्यूज़पेपर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो फिर से अगेन मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ, हाजिर हूँ और एक न्यू टॉपिक लेकर के आप समझने का हम लोग कोशिश करेंगे व्यूवर्स कि किस तरह से हम लोग वर्ड टू वर्ड समझेंगे और we will try to understand the paragraph in the easy way, in the simple language, in our mother tongue language। आप कह सकते हैं जो हमारा जो इंडियन नेशनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और हम हिंदी भाषा से इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और अपने बेहतर करने का कोशिश करेंगे। अपने इस इंग्लिश सीरीज को समझने का जो हमारा ये कोशिश है उसे हम लोग और बेटर बनाएंगे। सबसे पहले जो किसी भाषा को समझने के लिए शब्द का एक वोकैब होना बहुत ज़रूरी होता है, शब्द का कलेक्शन ज़रूरी होता है। उस कलेक्शन को हम लोग किसी भी पैराग्राफ को रीडिंग करने के बाद पढ़ करके उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। मेनली जो हमारा सीरीज ये चल रहा है बिगिनर्स के लिए है और बिगिनर्स अपने वर्ड पावर को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वर्ड पावर को मजबूत करना चाहते हैं, वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेंटेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेंसेस को पर कमांड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सीरीज हमारा कंटिन्यू जारी है, चल रही है। तो गाइज अब तक जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल को और इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन प्लीज़ कि आप हमारे चैनल को आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन जो बगल में घंटी वाले बटन है उन्हें दबाएं ताकि आपको माय अपलोडेड वीडियो यू विल गेट ऑन टाइम एंड फर्स्ट, सबसे पहले और टाइम पे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का और आप यू कैन टेक benefit, you can take the chance of learning of English, you can remove your hesitation by this our lessons। तो गाइज ये जो हमारा टॉपिक है इस प्लेटफॉर्म पे कि यू कैन ज्वाइन आवर दिस चैनल tremendously, you avail lots of benefit in this our channel। तो गाइज मेरा कहने का इन द सेंस मेरा ये सेंस है कि आप जो है कि इसका बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारा आपको यहाँ पे वर्ड सीखने को मिलता है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सेंटेंसेस सीखने के लिए मिलता है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे फिर आपको टेंसेस सीखने मिलता है। तो एक फिर से किस तरह से एडिटर जो है, जो राइटर है ये न्यूज़पेपर का, उन्होंने लिखा है और किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया है, उसे ये सारे चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो गाइज विदाउट एनी लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक इज न्यूज़पेपर्स। तो गाइज चलते हैं अपने टॉपिक पे। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द yesterday about this topic। I have discussed about this topic in the yesterday कि ये जो चाइना और ताइवान का जो इशू है उस इशू के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे आज किस तरह का न्यू वर्ड का प्रयोग किया गया है इसमें। तो जो न्यू वर्ड है उसे हम लोग उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो गाइज चाइनास बीच, यहाँ पे एपोस्ट्रेफ, ये जो एस लग गया का, ये जो ये क्या सेंस देता है का, जैसे सोहन का, सोहंस बुक, सोहन का, मोहन्स बुक, मोहन का। गाइज इस तरह का जो है यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज़ है, ग्रामेटिकल आप क्या सीख सकते हैं, जैसे रोहन, यहाँ पे आप ये चीज़ सीख सकते हैं, रोहन्स बुक्स। तो ये जो रोहन्स का किताबें रोहन का किताबें, मैंने बुक्स का प्रयोग किया है, ये ऐसे बहुत सारे किताबें। दीपक का
दीपक्स, ये दीपक दीपक्स क्या कह सकते हैं, पेन, पेन, दीपक्स पेन्स। तो दीपक की कलमें। ये हमारे समझने के लिए गाइज, यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकली आप ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस, इसका सेंस क्या देता है, ये का सेंस देता है, का। तब जैसे कि द बुक, जिसको इसे हम इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, रोहंस। तो रोहंस, जो रोहन है, ये रोहन बुक को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, द बुक्स ऑफ रोहन, ये भी लिख सकते हैं, द बुक्स ऑफ रोहन। रोहन की किताबें, रोहन की बुक्स ऑफ रोहन, तो रोहन की किताबें। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रोहन्स बुक, ये तो हमारा ग्रामेटिकल यहाँ में ये सीखने के लिए मिला। तो ये एक्चुअली से गाइज, ये जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ डिटेल में समझाने का, कि ये जो ग्रामेटिकल किस तरह से प्रयोग होता है, आप इस तरह का कहीं भी देखें तो उसे आप समझ सके। रोहन्स बीड, ये चाइनास बीड मतलब यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे एक वर्ड है बीड मतलब होता है बोली, नीलामी, किसी चीज़ की जब नीलामी करते हैं तो बीडिंग करते हैं, नीलामी। यहाँ पे जो हमारा इस पेपर में जो प्रयोग हुआ है, ये एफर्ट के सेंस में प्रयोग हुआ है, एफर्ट। और यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट गाइज, अटेम्प्ट। ये जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट में हमारा ये क्या है, पी साइलेंट है, अटेम्प्ट। तो ये अटेम्प्ट है प्रयास, ये क्या किसका हो गया, प्रयास के सेंस में प्रयोग किया गया है। ये आप ट्राई भी लिखते हैं, ट्राई एक वर्ब है, ये हमारा यहाँ पे नाउन आएगा। और ये जो हमारा यहाँ पे नाउन के सेंस में प्रयोग किया हुआ है, ये नाउन। जब भी ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये नाउन की तरह काम करता है गाइज। जैसे कि इंडियास बीड, यहाँ पे ये किसी ये क्या होगा, प्रयास, ये नाउन की सेंस में आएगा, नाउन, ये नाउन है हमारा, नाउन। तो नाउन के सेंस में ये प्रयास प्रयोग होता है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, रोहन्स बुक्स। ये हमारा क्या है गाइज, ये जो रोहन्स, यहाँ पे क्या आएगा, ये एपोस्ट्रोफी के बाद कोई भी वर्ब नहीं आके ये नाउन आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा। अगर हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नाउन का प्रयोग हुआ है, ये नाउन है, ये हमारा क्या है, ये भी नेम है, ये भी नाउन है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट किया गया है। तो मतलब ये एपोस्ट्रोफी के अधिकार का बोध होता है कि किसी चीज़ पे जो उसका कोशिश है, प्रयास है, जो पोजीशन है, पोजीशन के सेंस में प्रयोग होता है। चाइनास बीड टू चेंज स्टेटस। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस का यहाँ समझने के लिए, स्टेटस का होता है स्थिति, जो लोगों की स्थिति होता है, पोजीशन, स्थिति। मैं इसको सही कर देता हूँ, स्थिति, और आप इसको क्या कर सकते हैं, पोजीशन। स्टेटस मतलब जो किसी चीज़ का संरचना कर सकते हैं। एक वर्ड है क्यू, ये क्यू का होता है यथा, अनचेंज मतलब अनचेंज कर सकते हैं, अनचेंज। ये जो स्टेटस चेंज, स्टेटस क्यू ऑन LAC थ्वार्टेड, कितने सारे वर्ड हमें सीखने के लिए मिल रहा है। आप इस थ्वार्ट क्या है, थ्वार्ट, ये विफल होना, विफल,
विफल या नाकाम, नाकाम करना, नाकाम करना। थ्वार्टेड ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है थ्वार्टेड। यहाँ पे थ्वार्टेड, ये थ्वार्टेड किया गया मतलब विफल किया गया राजनाथ, ये हमारे देश के द्वारा थ्वार्टेड किया गया। ये हमारा क्या है, ये आप कह सकते हैं जो चाइनास बिड थ्वार्टेड, जो प्रयास जो है क्या किया गया, थ्वार्टेड किया गया। आप ऐसे यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, थ्वार्टेड, थ्वार्टेड। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चाइना का प्रयास थ्वार्टेड किया गया, नाकाम किया गया, नाकाम किया गया इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 ये हो गया। ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो गाइज इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह जोड़ते हैं। तो ये जो बीच में, और ये बीच में डायलॉग यहाँ दिए, ये एक बीच में यहाँ ये हमारा कह सकते हैं सब्जेक्ट है, तो ये हमारा वर्ब है। अब बीच में क्या हुआ, टू लगा करके ये बीच में डायलॉग दिया गया। क्या, चेंज स्टेटस क्यू ऑन LAC, LAC पर यथास्थिति परिवर्तन करने का चाइना का प्रयास को थ्वार्टेड किया गया, विफल किया गया, राजनाथ सिंह ने कहा। PLA मेन, ये जो PLA मेन, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, ग्रामेटिकल क्या है PLA, ये तो PLA चाइना का जो ट्रूप्स है उसका नेम है, ये नेम है। और यहाँ पे जो है हमारा मेन है, मेन, और मेन का प्लूरल क्या होता है, मेन। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन है, नाउन। यहाँ आदमी और बहुत सारे आदमी, एक से अधिक आदमी। वांटेड टू कैप्चर ए पीक, मतलब अपना एक ऊंचाई करने, क्या कर, ऊंचाई कैप्चर करने का, अधिकार करने का, कैप्चर का करने का, किसी चीज़ को कैप्चर करना मतलब अधिकार में लेना, अधिकार करना, अधिकार, प्रयास, किसी चीज़ को जैसे क्या कहते हैं, किसी पे कब्जा करना, अधिकार करना, कब्जा करना, कब्जा करना। तो गाइज इस सेंस में हम लोग वांटेड टू कैप्चर ए पीक, एक मतलब ऊंचाई कैप्चर करने का, जमाने का प्रयास। PLA मैन, ये जो PLA जो है ये चाइना का जो PLA सैनिक है उसका नाम है, और सोर्स ने कहा। अब यहाँ देखते हैं, चाइनीज ट्रूप ट्राइड टू क्रॉस द लाइन ऑफ LAC। यहाँ पे फिर से चाइनीज ट्रूप्स, ये ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, ट्रूप्स का मतलब सैनिक, ये हो गया ट्रूप्स। और ट्राइड टू क्रॉस, ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ट्राइड क्या हो गया, V2 हो गया ट्राइड, और क्रॉस बीच में, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट चलते रहेगा। उसके बाद हो सकता है कोई कोमा लगा के फिर सेंटेंस को जोड़ेगा, सेंटेंस लगा सकता है, या कि कोई फिर हमारा पैसिव आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल एट यांगसे इन द ताइवान सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9 नो इन ए बीट टू यूनिलेटरली चेंज स्टेटस क्यू, मतलब जो है यथास्थिति, यहाँ से अब इधर से हम पकड़ते, इधर से हम लोग चेंज करते हुए यहाँ तक आएंगे। चाइना यथास्थिति, चीन मतलब जो है चीनी सेना जो है, चीनी का सोल्जर जो है, सैनिक है, यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास पिछले 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के यांगसे सेक्टर में जो किया गया, वो मतलब जो है एक LAC को पार करने का प्रयास किया गया। ये मतलब कह रहा है एक डायलॉग, ये ऐसा किया गया, जो काम
चाइनीज ट्रूप के द्वारा जो एक्शन किया गया, क्या किया गया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसको जो दिया गया है यूनिलेटरली, एक वर्ड हम लोग नोट कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है यूनिलेटरली, एक तरफा, एक तरफा। इस स्टेटस को हम लोग नोट कर चुके हैं और क्यों को भी नोट कर सके हैं। बट ये देखिए देयर लगा के फिर से सेंटेंस को शुरू किया गया, देयर बट वर बिटेन। ये जो देयर प्रयोग जो इसके लिए हुआ है, देयर, ये जो चाइनीज ट्रूप है इसके लिए हम लोग यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, देयर बट। लेकिन ये जो इसके लिए ये जो हमारा पूरा डायलॉग है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वर बिटेन बैक बाय इंडियन सोल्जर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टोल्ड पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे। तो गाइज आप यहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि यहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स वर बिटेन बैक। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो ट्रूप्स है ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब V3 है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर और ये V3 है, तो ये हमारा क्या आएगा, वाज वर के बाद जब V3 हो, ये इंडिकेट क्या करता है, पेसिव वॉइस को ये इंडिकेट करता है, ये पेसिव वॉइस में है। तो अब यहाँ पे जब पेसिव वॉइस के बाद क्या होता है, यहाँ पे बाय आता है, बाय, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बाय होगा। बाय के बाद फिर हमारा जो कर्ता होगा, जो सब्जेक्ट होगा, इस बाय के बाद हम लोग मेन सब्जेक्ट जो काम करता है, करने वाला है, जो कर्ता होता है मेन, ये बाय के बाद आता है, ये सब्जेक्ट आता है कर्ता। तो ये बाय इंडियन सोल्जर के द्वारा जो है उसे पीछे बिटेन। अब यहाँ पे एक सेंस पहले बीट से हम लोग पकड़ते हैं, बीट मतलब पीटना, पहले इसे याद नोट करेंगे। और इसका बिटेन, ये V3 हो गया, ये V3 हो गया, V1 हो गया, पीटा गया, किसी के द्वारा पीटा गया। और यहाँ पे बिटेन बैक का मतलब हो गया पीछे किया गया, बिटेन बैक पीछे किया गया। गाइस ये बीट का मतलब धकेलना भी होता है, किसी को पीछे भी करना होता है, किसी को पराजित करना, बीट ये भी होता है, पराजित करना, हराना ये भी होता है, डिफीट करना आप कह सकते हैं। इसको सेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफीट करना भी होता है, रिट्रीट भी कर सकते हैं, रिट्रीट करना, पीछे धकेलना, ये सारे वर्ड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो राजनाथ सिंह टोल्ड, यहाँ पे बिटेन किया गया, राजनाथ सिंह जो है, फिर राजनाथ आर सिंह टोल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट, ये V2। तो फिर उसके बाद टोल्ड पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे फिर पार्लियामेंट का प्रयोग किया गया, पार्लियामेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर से पास्ट, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा हो गया। तो गाइज फिर देखते हैं, सोर्स सेड 300 चाइनीज ट्रूप्स इंट्रूडेड, एक वर्ड फिर से हमारा क्या आ गया, इंट्रूड का मतलब क्या होता है, INTRUDE, इंट्रूड मतलब घुसपैठ करना, ये होता है घुसपैठ करना। So 300 Chinese troops intruded crossed the LAC armed with clubs and sticks, छड़ी और क्लब्स से लेस
300 जो है 300 चाइनीज़ जो है घुसपैठ करने का एलएसी पर ये कोशिश किया। एपारेंटली मतलब जाहिर तौर पर, एपारेंट को हम लोग एपारेंट कोशिश, ये क्लियर मतलब स्पष्ट, जाहिर है, मतलब जो एपारेंट है मतलब आर पार दिखाई देना, आर पार दिखाई देना। तो एपारेंटली यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, एपारेंटली जाहिर, क्लियर है, जाहिर, एपारेंटली टू गेन एक्सेस टू, एक्सेस मतलब पहुँच, एक्सेस बिगिनर के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहुँच, गेन जो हमारे एडवांस लर्नर होंगे वे सभी ये जानते होंगे, गेन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब लाभ भी होता है, किसी चीज़ को हासिल करना होता है, ये सारे सेंस में प्रयोग होता है गेन का। यहाँ पे गेन एक्सेस टू पिक विथ कमांडिंग व्यू, एक वर्ड हमारा जो है यहाँ कमांडिंग, ये प्रभावशाली, यहाँ पे हमारा सेंस करा व्यू का मतलब होता है देखना, और एक यहाँ पे व्यू का मतलब होगा दृश्य। कमांडिंग व्यू ये नाउन है, इसलिए यहाँ पे दृश्य के सेंस में आ जाएगा, ये हम दृश्य। व्यू इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन एट अराउंड 17,000 फीट, 70,000 फीट की लगभग, अराउंड मतलब, अराउंड का मतलब होता है अराउंड, लगभग, और एक हमारा चारों तरफ। तो गाइज अराउंड 17,000 फीट की लगभग ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर प्रभावशाली दृश्य के साथ क्या किया गया है, मतलब जो है जाहिर तौर पर कोशिश किया गया, गेन किया गया, मतलब ये चाइनीज ट्रूप के द्वारा कोशिश किया गया। बट इंडियन सोल्जर हु आल्सो कॉल्ड इन रेनफोर्समेंट मतलब मजबूती के साथ, सुदृढ़ता के साथ, वो का इंडियन सोल्जर हु आल्सो कॉल्ड मतलब भारत का सेना जो कहा क्या आल्सो कॉल ए रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट है, ये मतलब सरासरी क्या है, ये गलत है, रेनफोर्समेंट है मतलब फोर्स द PLA ट्रूप्स टू रिट्रीट आफ्टर, ये हमारा रेनफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण। इंडियन सोल्जर हु आल्सो कॉल्ड ए रेनफोर्समेंट मतलब एक रेनफोर्समेंट को क्या किया, इम्पोज किया, सोल्जर जो मतलब जो है रेनफोर्समेंट के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड इन रेनफोर्समेंट फोर्स मतलब बल लगाना, फोर्स बल लगाना, टू रिट्रीट धकेलना, पीछे धकेलना, रिट्रीट आफ्टर हैंड टू हैंड कम्बैट,
हैंड टू, हाथों हाथ से हाथ या हाथों हाथ, कम्बैट, कम्बैट, कम्बैट मतलब लड़ाई, कम्बैट मतलब लड़ाई, कम्बैट मतलब हाथों हाथ क्या हुआ, उसे रिट्रीट किया, पीछे किया, आफ्टर हाथों हाथ लड़ाई के बाद, हाथों हाथ हाथापाही लड़ाई होने के बाद, क्या किया गया, सेब मतलब उसे पीछे किया गया, रिट्रीट किया गया, और लेफ्ट सेवरल वुंडेड ऑन बोथ साइड, और क्या हुआ, बहुत सारे क्या हो गए, दोनों तरफ से कई, लेफ्ट मतलब छोड़ना, कई घायल हो गए हैं, कई घायल हुए, उंड मतलब घायल, घायल ऑन बोथ साइड। चाइना हैज क्लेम्ड द इंडियन सोल्जर क्रॉस द LAC, मतलब जो है ये चाइना हैज क्लेम, चाइना जो है क्लेम ऐसा दावा किया, क्या चाइना के द्वारा दावा किया, हैज क्लेम्ड, ये चाइना आई है, ये चाइना हैज क्लेम्ड, ये हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव अगर हो उसके बाद V3 हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव और V3 होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चाइना के द्वारा कहा गया, या चाइना ने कहा, इंडिया सोल्जर क्रॉस द LAC, इंडियन सोल्जर जो LAC को पार किया गया, बट राजनाथ सिंह क्लियर दैट इट वाज ए PLA ट्रूप्स हु, ये PLA ट्रूप था, इट वाज PLA ट्रूप्स हु प्रोवोक करना, ये फिर से एक नया वर्ड हम देखते हैं, प्रोवोक भड़काना, उकसाना, भड़काना, प्रोवोक, इट वाज PLA ट्रूप्स, यह PLA ट्रूप था जो प्रोवोक किया द क्लेश मतलब झड़प, क्लेश का मतलब झड़प, क्लेश मतलब झड़प, ट्रूप्स हु प्रोवोक द क्लेश, जो मतलब PLA का जो ट्रूप्स है, सेना है, उन्होंने क्लेश को, झड़प को उकसाया। इंडिया हैज आस्क चाइना टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन एक वर्ड रहता है, रिफ्रेन गाइज याद रखना है, ये ग्रामेटिकली रिफ्रेन के बाद हमेशा ही फ्रॉम का यूज होता है, ये एकदम फिक्स है, ये रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आएगा ही। रिफ्रेन का मतलब परहेज करना, दूर करना, रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्शन, ऐसे जो एक्शन है, ऐसा जो एक्टिविटीज है उसे रिफ्रेन करे, उससे बचे, चाइना को क्या करना, इंडिया हैज आस्क्ड चाइना, इंडिया हैज आस्क्ड, यहाँ पे हमारा फिर पास्ट इंडेफिनिट क्या हुआ, प्रयोग हुआ है, इंडिया हैज आस्क्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रिफ्रेन फ्रॉम द सच एक्शन एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये जो पीस है यहाँ पे गाइड, यहाँ पे जो हमारा वर्ड का यूज प्रयोग किया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी है, मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों वर्ड को देखते हैं, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है, पीस शांति और ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब ये होता है शांति, मतलब शांति बनाए रखे, मेंटेन द पीस
एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग विद द बॉर्डर। बॉर्डर के साथ मेंटेन करें पीस और शांति को क्या करें, वो बनाए रखें थ्रू बोथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल का मतलब होता है माध्यम। यहाँ पे जो है चैनल का प्रयोग हुआ है, ये जो प्रयोग हुआ है चैनल, ये होता है माध्यम। डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, डिप्लोमेटिक हो गया राजनयिक, और क्या है प्रयोग किया, मिलिट्री सैन्य। क्या कर रहा है, थ्रू द बोथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल, सैन्य और राजनयिक माध्यम से जो है इसे सॉल्व करने का कोशिश किया जाए, ऐसा। तो सिंह सेड पीएलए ट्रूप हैड प्रोवोक, यहाँ पे फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हैड का प्रयोग किया गया गाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे भी देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस जब हमारा हेड प्लस V3 हो तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंह सेड पीएलए ट्रूप्स हैड प्रोवोक्ड द फेस ऑफ आमना सामना फेस ऑफ। ये ट्रूप्स जो हैड प्रोवोक द आमने सामने के लिए जो है ये पीएलए का सैनिक क्या किया है, वो भड़काया है, मतलब उकसाया है। एंड दैट इंडिया हैज आस्क्ड चाइना, यहाँ पे फिर से पास्ट ये क्या हो रहा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। इंडिया हैज आस्क्ड चाइना, इंडिया जो है चाइना से कहा टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्शन एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग विद द बॉर्डर थ्रू बोथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल। ये जो हमारा इधर वाला पार्ट है उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है ऑथर के द्वारा। तो गाइज देख सकते हैं, इधर बीच में देख लेते हैं कुछ क्या लिखा हुआ है। मेड सिमिलर बीट इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले जो बीते हुए अक्टूबर में जो है सेम तरह का, मेड सिमिलर बीट मतलब सेम प्रयास जो है किया गया था ये चाइना के द्वारा। प्रोवोक यहाँ पे देख सकते हैं, उकसाना, फेस ऑफ, इंडिया हैज आस्क्ड चाइना टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये देख चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर, ये ट्रूप इंटूडेड मतलब ये भी देख चुके हैं हम लोग, ये भी देख चुके हैं। ये 8 मेजर फ्लैश पॉइंट ईस्टर्न सेक्टर, ये सब देख चुके हैं। तो गाइज ये हमारा वर्ड था, आज देख सकते हैं कितने सारे वर्ड हम लोगों को सीखने को मिला है आज। तो गाइज एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये टॉपिक है ग्रामेटिकली, ये देखे हम, रोहन्स बुक्स ऑफ रोहन, बीड, प्रयास, इंडियाज बीड मतलब ये हमारा नाउन है, उस सेंस में प्रयोग किए हैं। यहाँ पे स्टेटस है, क्यू है, फिर उसके बाद थ्वार्टेड है, चाइनास बीड है, पास्ट टेंस है, पीएलए, ये कैप्चर अधिकार प्रयास करना, चाइनास ट्रूप्स ट्राई टू क्रॉस, ये सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे बार बार हम वीडियो को देख करके, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके समझें, देखें और वर्ड को रिमाइंड करें। बहुत सारे वर्ड को हमें सीखने को मिला और हमारे टेंसेस को सीखने को मिला गाइज। तो गाइज ध्यान में रखनी है कि किस तरह से मतलब सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, किस तरह से पैराग्राफ को एडिटर के द्वारा लिखा गया, किस तरह से पैसिव का प्रयोग हुआ, किस तरह से टेंस का प्रयोग हुआ, पास्ट टेंस प्रयोग हुआ हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, किस तरह से टेंसेस का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो गाइज
इस तरह से हमारा एक पैराग्राफ बनता है। वर्ड के द्वारा मतलब वर्ड से फिर सेंटेंस के द्वारा पैराग्राफ, और बहुत सारे टेंसेस के रूल को और पैसिव के सेंटेंस को रखा जाता है, और फिर हमारा एक कंप्लीट पैराग्राफ बनता है, और उसका मीनिंग एक पॉजिटिव मीनिंग निकल के आता है। तो गाइज आई होप कि हर एक टॉपिक को आप समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। जब हमारा ये वीडियो, आपसे आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड तक देखें। आपको समझने के लिए एंड तक देखना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, समझना होगा, समझने की कोशिश करना होगा, और तो आपको एफर्ट लगानी होगी, प्रयास करनी होगी। सबसे पहले अगर आप टेंस को अगर टेंस समझ में नहीं आ रही है तो आप टेंस को समझें, टेंस को जानने का कोशिश करें। मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो टेंस के रिगार्डिंग मैं टेंस के हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, और उसके लिए भी मैं जल्द ही कुछ वीडियो बना के डाल दूंगा कि किस तरह से आप टेंस को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे। और गाइज कि वैसे रिमोट एरिया में मुझे आई होप कि जो स्टूडेंट, जो व्यूअर्स रिमोट एरिया में हैं, वो आसानी से जो इंग्लिश के पहुंच से अभी तक दूर हैं, वे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, एक डिजायर मतलब जो है कि ये जो हमारा वीडियो है उसके अंदर क्रेज पैदा करेगा कि वो किस तरह से इंग्लिश को सीखेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। तो मेन जो हमारा मकसद है आपका इंग्लिश सिखाने का, डेफिनेटली वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश। आई होप कि एक दिन आप अवश्य ही इंग्लिश बोलेंगे। बस आपको जो मेरी वीडियो है उसे आप अंत समय तक देखें और समझने का कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं होती है तो गाइज ये अपलोडेड वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोडेड वीडियो है, वो उसे बार बार आप इसे देखें, बार बार देख करके फिर से आप समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं आता है, फिर 2 बार समझे, 3 बार समझे, तो इस तरह से रिपीट कर करके आप समझ सकते हैं, और समझ करके अपने इस इंग्लिश नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। लिटरली आप इंग्लिश पेपर की आपकी लिखने की जो हैबिट होगा, रिटेन की जो प्रैक्टिस होगी, वो भी आपकी इम्प्रूव होगी, वर्ड पावर भी इम्प्रूव होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। जो कंप्रीहेंसन जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आता है कंप्रीहेंसन के लिए, कंप्रीहेंसन का टॉपिक, वो भी आपका कंप्लीट होगा। ये सारे चीज़ जो मतलब कंप्लीट होते हैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा वर्ड पावर बढ़ता है, फिर हमारा टेंसेस कवर होता है, टेंसेस के साथ साथ पैसिव का जो सेंटेंसेस है वो कवर होती है, लैंग्वेज में हमारी अच्छी पकड़ बनती है, और ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए जो है वहाँ पे भी ये हमारी अच्छी मदद करती है। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें बहुत सारे एक क्या कर सकते हैं कि मल्टी जो है कुछ सिखाता है, ये सेवरल अमाउंट ऑफ पार्ट्स जो है कि हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे जो वर्ड हैं, छोटे छोटे वर्ड, उन्हें हमें सीखने के लिए हमें मिलता है गाइज। तो व्यूअर्स, अगर आप हम इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अगेन विजिट करें, उसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और उसका फ़ायदा उठाएं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।